अपना राज किसी को भी मत दी। सुबह बखैर। अल-सऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तल्फ़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। मैं एक जानने वाले अज़ीज़ से मिलने उनके घर उसके गांव गया। जब गांव में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां रहने वाले अक्सर लोगों का मुयार ज़िंदगी इंतहाई पसमानदा था। गलियां इंतहाई ख़राब और कच्ची थीं। मकानों की चार दीवारी भी गारे के साथ बनी हुई थी। बहुत सारे बच्चे जिनकी हालत ग़रबत की वजह से इंतहाई नासाज थी वो गलियों में खेल रहे थे। बावजूद सर्दी के किसी के पाँव में जूती न थी और किसी के कपड़े इंतहाई पट्टी परानी हालत में थे। सब बच्चे और गली में दूसरे लोग अपने काम छोड़कर मुझे देखने लगे। मुझे कुछ अजीब सा लगा लेकिन थोड़ी देर में बात समझ गया। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वो पहले से मेरे इंतज़ार में था। वो ज़मींदार था और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था, इसलिए वहाँ उसका घर सबसे अलग थलग था। उस पक्का मकान था जो हवेली की शक्ल का था। खैर उसने मेरी काफ़ी आओ भगत की। फिर शाम को बैठकर हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो लोगों की हालत बहुत पसमानदा है। मेरे ख्याल से आपको उनकी कुछ मदद करते रहना चाहिए। ये सुनकर वो मुस्करा दे और कहा कि हम आप ठीक कहते हैं। फजर के वक्त में नमाज के लिए उठा और मस्जिद जो घर से चंद कदम के फासले पर थी उसकी तरफ चल दिया। अंधेरा अभी काफ़ी था इसलिए किसी शख्स को करीब से जाकर देखकर पहचाना नहीं जा सकता था। मैं गली से बाहर निकला तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े किसी घर में कुछ फेंक रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ और कुछ समझ न आया। मैंने नज़रअंदाज किया। अगले दिन फिर फजर के वक्त नमाज के लिए निकला तो वही चादर वाला शख्स किसी और घर में कुछ फेंक रहा था। अब तो बड़ी हैरानगी हुई और मैं समझा कि शायद कोई चोर है, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले वो किसी दूसरी गली का रुख कर चुका था। अब की बार मैंने फैसला किया कि उस शख्स के बारे में ज़रूर मालूम करूंगा कि कौन है। तीसरे दिन ज़रा जल्दी उठा और बाहर गांव की गलियों में निकला लेकिन वो शख्स नज़र न आया। मैं मस्जिद के बजाय कुछ आगे निकल गया और देखा कि थोड़ा दूर वो शख्स किसी और गली में खड़ा था। मैं छुपकर इसे देखने लगा। उसने पहले एक घर में कुछ फेंका, फिर दूसरे घर में कुछ फेंका, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैं एक तरफ होकर छुप गया कि देखूं ये कौन है। जब करीब आया तो मैंने इसे दबोच लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक चादर हट गई जिससे उसका चेहरा मेरे सामने आ गया तो देखा कि ये तो मेरा दोस्त है। बड़ी हैरानगी के आलम में उसको छोड़ा और पूछा कि माजरा क्या है। उसने न बताया तो मैंने जिद की कि अब के बार तुम जैसे चोर के घर न आऊँगा। उसने ये सुना तो रोने लगा और कहा कि घर चल के बताता हूँ। जब नमाज के बाद घर आए तो कहने लगा ये राज अगर राज ही रहने देते तो अच्छा था, लेकिन तुम जिद करते हो तो बोले देता हूँ। कहने लगा हमारे गांव में अक्सर लोग गरीब ही बहुत खुददार हैं। ज़रूरत के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुझे यूं ही किसी ज़रूरतमंद का पता चलता है तो अपनी इस्ताअत के मुताबिक फजर के वक्त उसके घर कुछ पैसे गिरा देता हूँ। मैंने पूछा ये तो आप इसे बुलाकर भी दे सकते हैं, ये अजीब तरीक़ा अख्तियार करने की क्या वजह है। कहने लगा कि हुजूर पाक की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन उस शख्स को अल्लाह ताला के अर्श का ठंडा साया नसीब होगा जो किसी की ज़रूरत को ऐसे पूरा करे कि दूसरे हाथ को ख़बर न हो। और कहने लगा कि अमल तो पास ही नहीं, स्विचा ये अमल खलूस दिल से कर लेता हूँ,
شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور روز قیامت یہی عمل مجھے اللہ رب العزت کے ٹھنڈے سایہ میں لے جائے۔ لیکن اب تو وہ بھی امید نہیں کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے کہ کیسے کیسے ہیرے اللہ کی ذات نے پیدا فرمائے ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہم کیا جانے کون کہاں کیسے کیسے دل پسند عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے آپ کی اپنی عشرت فاطمہ اجازت چاہتی ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔